कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपका स्वागत है फिल्मी बनों में। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ अभी फिलहाल काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई एक मूवी है जिसका नाम है कल्कि 2898 एडी मूवी, जो कि त्रेता युग को और कलयुग को जोड़ने का काम करती है। और हमें इसमें महाभारत के बहुत सारे सीन्स भी दिखाए जाते हैं। इस मूवी को फिलहाल IMDb रेटिंग दे दी गई है। इसको IMDb रेटिंग मिली है 8.9 की। वहीं पर ये मूवी आपको पूरे 3 घंटे की देखने को मिलेगी। 3 घंटे में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही लोगों ने इसे भरपूर प्यार भी दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं और कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर कहानी की शुरुआत करते हैं। बताते हैं कि कल्कि मूवी कैसे शुरू होती है और कहां पर जाकर के एंड होती है। सारे सस्पेंस को धीरे धीरे करके खोल देते हैं। तो कहानी की शुरुआत में ही आपको दिखा दिया जाता है कि महाभारत का एक सीन शुरू हो जाता है जिसमें अश्वत्थामा देखता है कि पांडवों ने जो कौरवों की जो सेना है उसको खत्म कर दिया है और साथ में ही जो उनके पिता यानी कि द्रोणाचार्य होते हैं उनको भी मार दिया। इससे अश्वत्थामा बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और इतना ज्यादा उनमें क्रोध भर जाता है कि वो सीधा ब्रह्मास्त्र चला देते हैं अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की वाइफ पे, जो कि उस समय प्रेग्नेंट होती हैं। उनके बच्चे की उसी समय पर मृत्यु हो जाती है। ये सब श्री कृष्ण भगवान भी देख रहे होते हैं और उसी समय वह अश्वत्थामा को पूरी तरीके से मारते हुए उन्हें श्राप देते हैं, तुमने जो कुकर्म किया है इसकी सजा बहुत बड़ी होने वाली है। तुम पूरी जिंदगी अमर रहने वाले हो और ये तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी एक अभिशाप भी बन करके उभर कर आएगा। ये सुनकर के अश्वत्थामा बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने गलती करी है भगवान, आप मुझे इसका पश्चाताप करने का मौका दीजिए। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान अश्वत्थामा से कहते हैं कि तुम्हें पश्चाताप करने का मौका कलयुग में मिलने वाला है, जो कि इस त्रेता युग के बाद आने वाला है। मैं कलयुग के अंदर 10वें अवतार के रूप में जन्म लेने वाला हूँ और उस समय तुम मेरी रक्षा करोगे और मुझे पूर्ण रूप से सुरक्षित रूप से उस पृथ्वी पर लाने का काम भी करोगे। इसी तरीके से कहानी 2000 साल बाद फिर से शुरू हो जाती है। पूरे विश्व के अंदर जो मानव है वो इस तरीके से लड़ाई करना शुरू करते हैं कि पूरा विश्व खत्म हो चुका है, लेकिन सिर्फ एक ही शहर बचा है जिसका नाम है काशी, जो कि है भारत के अंदर। काशी सिर्फ लास्ट शहर नहीं होता है, काशी एक ऐसा शहर है जो कि पूरे दुनिया के अंदर पहली बार बसाया भी गया था। यानी कि जीवन की पहली शुरुआत काशी नाम के शहर से ही होती है और अंत भी काशी नाम के शहर से ही शुरू हो जाता है। तो काशी शहर दिखाया जाता है और वहाँ पर दिखाया जाता है कि चारों तरफ बंजर भूमि है, लोग हैं वो भूख प्यास से तड़प रहे हैं। उसी शहर के ऊपर एक ट्रायंगल से एक आकृति लटक रही है जिसे बोला गया है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हर प्रकार की सुख सुविधाएं, हरे भरे पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही वहाँ पर हर एक प्रकार की सुख सुविधा भी है और वहाँ पर रहता है सबसे भयानक राक्षस जो कि 200 साल का है, जिसका नाम है कली। कली के यानी कि सुप्रीम यास्कीन भी आप इसे कह सकते हैं, जो कि इसमें होते हैं कमल हसन सर। इसमें फिर थोड़ी देर के बाद एंट्री हो जाती है प्रभास की, जो कि बाउंटी हंटर होता है और उसे चाहिए 1 लाख यूनिट। काशी जो शहर होता है वहाँ पर चलती है पैसे के रूप में यूनिट। जिस किसी के पास में 1 लाख यूनिट होती है वो आराम से जाकर के कॉम्प्लेक्स में अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकता है। लेकिन होता कुछ हुआ है कि प्रभास जो होते हैं यानी कि इसके अंदर उनका नाम भेरवा होता है। सो भेरवा बहुत गरीब होता है, लेकिन बाउंटी हंटर का वो काम करता है, लोगों को पकड़ करके कॉम्प्लेक्स जो सैनिक होते हैं उनको देता है और वो उनसे कुछ पैसे या कुछ जो यूनिट्स होती हैं वो उनसे उधार ले लेता है। उसके ऊपर बहुत सारा उधार होता है, वो उन्हें चुका नहीं पाता है, लेकिन फिर भी वह उधार लेता जाता है और पीछे जो उधार चल रहे हैं उन लोगों से लड़ाई भी करता है। कहानी इन्हीं सब चीजों के आसपास चलती है। उसी समय एंट्री होती है दिशा पाटनी की, जो कि भेरवा की गर्लफ्रेंड होती है और उससे भी उसने ढेर सारे जो यूनिट्स होते हैं वो उधार ले चुके होता है। सो इसके बाद में जो भेरवा की जो गर्लफ्रेंड होती है यानी कि दिशा पाटनी, वो कहती है कि मुझे कॉम्प्लेक्स जाने का मौका मिल चुका है, मुझे वहाँ पर नौकरी ऑफर हो गई है, सो मैं वहाँ पर जा रही हूँ। इसके बाद भेरवा उसे कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी वहाँ जाकर के देखना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स कैसा होता है। इसके बाद भेरवा और दिशा पाटनी वहाँ जाते हैं, पर भेरवा बहुत ज्यादा मस्ती करता है, उसे वहाँ के सैनिक पकड़ लेते हैं और फिर से वहाँ से उसे बाहर यानी कि काशी शहर में फेंक देते हैं। इन्हीं सब के बीच में हमें दिखता है संभाला नाम का एक और एक्चुअली एक सिटी है, बहुत ही हरी भरी एक जगह है जहाँ पर सच्चाई को सपोर्ट करने वाले लोग रहते हैं। उनका मानना है कि एक ऐसा देवता का भी फिलहाल जन्म होने वाला है जो कि इस कलयुग को समाप्त कर देगा। इसका जो उल्लेख है वो हमारे हिंदू पुराणों में नहीं देखने को मिलता है। इस चीज का उल्लेख आपको मिलेगा बौद्ध धर्म के पुराणों के अंदर, सो आप जाकर के सर्च कर सकते हैं। तो संभाला का क्षेत्र दिखाने के बाद में और भेरवा को वहां से निकालने के बाद में भेरवा की इच्छा और ज्यादा बढ़ जाती है कि मुझे कॉम्प्लेक्स में जाकर ही रहना होता है। फिर कॉम्प्लेक्स के अंदर की स्टोरी दिखाई जाती है कि कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से लड़कियों को एक मशीन के अंदर डाला जाता है, उनके गर्भ के अंदर मशीनों के द्वारा बच्चा पैदा किया जाता है और उस बच्चे का एक्सट्रैक्ट निकालने की कोशिश की जाती है और ये
एक्सट्रैक्ट तभी निकलता है जब बच्चा माँ के पेट में 5 महीने का हो चुका हो। यानी कि इसके अंदर जो राक्षस दिखाया जाएगा कली, उसे चाहिए किसी 5 से 6 महीने का जो बच्चा है उसका एक्सट्रैक्ट, ताकि वो पूर्ण रूप से शक्तिशाली राक्षस बन सके, इतना शक्तिशाली कि भगवान भी उसे ना रोके। इन्हीं सब के बीच में हमें दीपिका पादुकोण भी दिखाई देती हैं, जो कि उन्हीं के बीच में एज एक वर्कर की तरह काम करती हैं। जो लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं उन्हें वहाँ पर वर्कर की तरह काम करना पड़ता है। लेकिन काम करने के कुछ टाइम के बाद ही दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट हो जाती है, क्योंकि कुछ समय पहले उन पे भी एक्सपेरिमेंट हुए होते हैं, लेकिन सबको लगता है कि वो एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। दीपिका अपने 5 महीने के पेट को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ के सोल्जर को पता चल जाता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। उसे मशीन में डाला जाता है, उसके एक्सट्रैक्ट को निकाला जाता है, लेकिन एक बूंद ही निकलती है। तभी हमें ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं, सारी लाइट ऑफ हो जाती हैं और वहीं कुछ दूरी पर एक मंदिर होता है जहाँ पर होते हैं अश्वत्थामा अचानक से जग जाते हैं, अपनी मणि को अपने सर पे धारण करते हैं और कहते हैं कि प्रभु के आने का वक्त हो चुका है और उनकी रक्षा करने का काम अब मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद वह दीपिका पादुकोण को ढूंढते हैं और इस तरीके से वह उन्हें वहां से ले जाते हैं संबाला की तरफ। लेकिन संबाला ले जाने से पहले ही वहां के जो कमांडर होते हैं वो आदेश दे देते हैं कि जो भी इस लड़की को पकड़ करके लेकर आएगा मैं उसे 5 लाख यूनिट्स देने वाला हूँ। ये बात भेरवा भी सुन लेता है। भेरवा जब ये बात सुनता है तो वो सोचता है कि मैं इस लड़की को जरूर लेकर के आऊंगा। इसमें दीपिका पादुकोण का नाम सुमति रहता है। इससे पहले समेटे भी बोला जाता है, लेकिन जब वह कल्कि भगवान को अपने पेट में धारण कर लेते हैं तो उसके बाद वो अपना नाम चेंज करके सुमति रख लेती हैं। तो इसके बाद में धीरे धीरे अश्वत्थामा के भेरवा की जबरदस्त लड़ाई आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। दोनों अच्छे तरीके से लड़ाई करते हैं, लेकिन अश्वत्थामा पावरफुल होते हैं, इसलिए वह भेरवा को हरा करके सुमति को ले जाते हैं अपने साथ संबाला। लेकिन संबाला ले जाने से पहले एक और लड़ाई होती है, लेकिन फिर से इसमें अश्वत्थामा जीतते हैं और दीपिका को यानी कि सुमति को इस बार वह पक्का संबाला ही लेकर जाते हैं। लेकिन भेरवा को पता चल जाता है कि ये सभी लोग संबाला की तरफ जा रहे हैं। वो अपने पास छुपाए हुए एक आदमी को निकालता है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ में संबाला चलो, संबाला एक अच्छी जगह है, ये बुराई के काम छोड़ दो। इसके बाद में जो प्रभास यानी कि जो भेरवा होता है वो उसके साथ में ट्रैप करता है। वो चाहता है कि मुझे खुद संबाला लेकर के जाए, मुझे इसे किसी तरीके से फंसाना है। वो उसे फंसा लेता है। इसके बाद वह जाता है सीधा संबाला, लेकिन उसके पीछे कॉम्प्लेक्स के जो कमांडर होते हैं वो अपनी सेना के साथ वहां पर आ जाते हैं। संबाला और कॉम्प्लेक्स की जो सेना है उनके बीच में काफी ज्यादा लड़ाइयाँ भी होनी शुरू हो जाती हैं और इसके बाद में हम देखते हैं कि फिर से भेरवा की और अश्वत्थामा की लड़ाई होती है। इसके बीच में सबसे बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न ये आता है कि कॉम्प्लेक्स के सैनिक जब सुमति को वहां से ले जा रहे होते हैं उसी समय अश्वत्थामा के हाथ पर एक पत्ता आता है और उसके बाद में उनके हाथ में जो एक लकड़ी सी होती है वो चली जाती है भेरवा के हाथ में। भेरवा के हाथ में जब वो जाती है तो भेरवा को याद आ जाता है कि महाभारत के समय वह कर्ण थे। तो कर्ण होता है वो सुमति को बचाने के लिए जो कॉम्प्लेक्स की जो सेना होती है उन सबको हरा देता है और उसे अपना अतीत भी याद आता है। जैसे ही भेरवा उस लकड़ी को छोड़ता है उसे फिर से वही सब याद आ जाता है कि मैं भेरवा हूँ, मेरा काम बाउंटी हंटर का है और मुझे सुमति को यहाँ से लेकर जाना है ताकि मैं अपनी एक अच्छी सी जिंदगी को जी सकूं। इसके बाद में ये सब चीजें होती हैं। भेरवा होता है वो अश्वत्थामा को हरा करके सुमति को लेकर के जाता है। इसी बीच ये होता है कि कली यानी कि जो सुप्रीम यास्कीन होता है जो कि सुमति के पेट से निकाला हुआ एक बूंद जो एक्सट्रैक्ट होता है वो अपने हाथ में लेता है तो वह काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। पहले वह काफी कमजोर अवस्था में होता है, लेकिन एक बूंद से वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो चल फिर सकता है। स्टोरी यहीं पर ही खत्म हो जाती है और इसके बाद कली कहता है कि मैं खुद सुमति को ढूंढूंगा और उस बच्चे से सारा का सारा जो एक्सट्रैक्ट है वो निकाल करके इतना शक्तिशाली बन जाऊंगा कि मुझे भगवान भी नहीं रोक सकता है। सो इसी तरीके से भेरवा है वो सुमति को लेकर के चला जाता है। अश्वत्थामा वहीं पर ही रह जाते हैं। भेरवा को अपना जो अतीत है वो याद आ जाता है और वहीं पर ही कली उस एक बूंद एक्सट्रैक्ट से इतना ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है कि उससे लड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका होता है। अब देखते हैं कि इसके सेकंड पार्ट में क्या चीज निकल करके बाहर आती है। क्या सुमति बच पाएगी, क्या कल्कि भगवान सही से अवतार ले पाएगी, क्या भेरवा को अपना अतीत याद आ पाएगा या फिर कली इतना ज्यादा शक्तिशाली राक्षस बन जाएगा 200 साल का जिससे लड़ पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है कल्कि 2898 AD के सेकंड पार्ट में। सो वेट कीजिए और मेरे वीडियोस को ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।